Hello everyone, welcome again on my YouTube channel Aradhyan's Tutorial Hub. Friends, in this video you are going to watch science chapter Coal and Petroleum, and we are going to discuss about its part 1, that is natural resources. So let's begin. First of all, you will see what are natural resources. How can you define what are natural resources? So we can define it easily. Materials or substances obtained from nature are called natural sources. For example, air, water, soil and minerals. Whatever you are getting from nature. Nature से हमें जो भी मिल रहा है, जो भी मटेरियल या सब्सटेंसेस जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, वो सब क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं इसके: एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स, बिकॉज वी ऑल गेट दीज substances or materials from nature. Okay students, next is we are going to discuss about types of natural resources. So there are two types of natural resources. These are, first is inexhaustible or renewable natural resources, and second is exhaustible or non-renewable natural resources. हमने natural resources को two categories में divide कर दिया है. पहला है inexhaustible, इसको हम renewable भी कह सकते हैं, और सेकंड है एग्जॉस्टिबल या फिर नॉन रिन्यूएबल. इनएग्जॉस्टिबल मींस जो कभी खत्म नहीं होंगे. ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होते या वो रिन्यू हो जाते हैं नेचर में ऑटोमेटिकली, वो कहलाते हैं इनएग्जॉस्टिबल या रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. और जो सेकंड टाइप होता है वो होता है एग्जॉस्टिबल, यानी जो खत्म हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, है ना, उनको हम दोबारा से नहीं से ऑब्टेन कर सकते. या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि ये रिन्यू नहीं हो रही, इनकी कोई साइक्लिंग नहीं हो रही है. ओके, ये टू टाइप्स हैं, इनको देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में फर्स्ट हम देखेंगे इनएग्जॉस्टिबल और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. सो these are present in unlimited quantity in nature. For example, lights and wind. ये कैसे हैं? अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है नेचर में, इसलिए कभी कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, है ना, इनएग्जॉस्टिबल है, कभी खत्म नहीं होते हैं. ये जैसे सनलाइट, आपको भी पता है ना, कभी खत्म नहीं होती सनलाइट. जब तक सन है, सनलाइट हमें मिलती रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होती. वैसे ही विंड. ठीक है. नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिबल या फिर इसको हम नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं. These are present in limited quantity in nature. For example, coal and petroleum. आपको पता है कि जो एग्जॉस्टिबल है, एग्जॉस्टिबल का मतलब भी क्या होगा? जो कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए, यानी इनकी क्वांटिटी कैसी होगी? लिमिटेड. ये नेचर में कैसे होंगे? लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर में. जैसे आप जानते हैं कोल, कोयला एंड पेट्रोलियम, इनकी जो भी क्वांटिटी है वो कैसी है? लिमिटेड है. मिलियंस ऑफ ईयर्स इनका फॉर्मेशन हुआ है, तब से प्रोसेसिंग चल रही है, और आज जितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है उतना ही हम इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं. एक बार ये एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए, देन वी कैन नॉट गेट फ्रॉम अगेन. हमें ये दोबारा नहीं मिलेंगे इतनी आसानी से, इसलिए इनको हमने क्या कहा है? नॉन रिन्यूएबल या एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. सो नाउ नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स क्या है? Fossil fuels are the exhaustible resources. अभी जो हमने जो टॉपिक पढ़े थे, exhaustible और and non exhaustible या inexhaustible resources, यहां हम बात करेंगे fossil fuels की. तो ये exhaustible resources हैं. exhaustible क्यों? क्योंकि ये एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, कंज्यूम्ड हो जाएंगे. ओके, तो fossil fuels क्या होते हैं? exhaustible natural resources होते हैं. They are hydrocarbons. ये क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हैं. हाइड्रोकार्बन्स क्यों? क्योंकि ये फॉसिल से बने. फॉसिल्स क्या हैं? These are living organisms, the remains of living organisms that are survived या that are present in past geological age. यानी बहुत पहले के समय में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनके जो रिमेन्स हैं, उनके जो बचे हुए अवशेष हैं, रिमेन्स हैं, वो क्या कहलाते हैं? फॉसिल्स कहलाते हैं. और उसी से जो है फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए क्या है? ये हाइड्रोकार्बन्स हैं.
They were formed from the decomposition of dead remains of living organisms. They are called fossils. Okay. जो dead remains हैं किनके? living organism के. Dead remains of living organisms are called fossils. तो इन dead remains of living organisms के decomposition से, जब decomposition हुआ तो इससे क्या हुआ? fossils views का formation हुआ. It takes millions of years to turn in fuel. अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है और हम सोचें कि हम तुरंत ही उससे कोई फ्यूल प्राप्त कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है. It takes millions of years. बहुत ज्यादा इसमें समय लगता है ना. Fuels release energy when burned. जब भी किसी फ्यूल को बर्न किया जाता है तो क्या निकलती है उसमें से? एनर्जी. एनर्जी के लिए ही तो हम फ्यूल्स को यूज करते हैं. जैसे व्हीकल्स में हम फ्यूल है पेट्रोल, डीजल या एलपीजी, सीएनजी का यूज कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? एनर्जी के लिए, जिससे उस व्हीकल के इंजन को चलाया जा सके. ओके. एग्जांपल्स है फॉसिल फ्यूल्स के: कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. इसके एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स के. ये किससे बने हैं? ये जो पास्ट जियोलॉजिकल एज था, यानी कि बहुत पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, मिलियंस ऑफ इयर्स पहले, उनके डेड रिमेन से, उनके डीकंपोजिशन से बने हुए, इसलिए इसको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस इसके एग्जांपल्स हैं. तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम कोल एंड कोल फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए देखते रहिए आराध्यांश ट्यूटोरियल हब, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें.